बोले एक काम करो गुरुजी, बोले तुम हमसे दक्षिणा ले लो, धन दौलत जितनी चाहे ले लो, और तुम मैया को एक काम करो, एक बार हमारे घर भेज दो। तुम्हारे यहाँ रोज आती है मैया, एक दिन हमारे घर पे भेज दो, हम भी बहुत पैसे वाले हैं, हम भी दक्षिणा देंगे तुम्हें। तो गुरुजी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना पता दे दो हमें, सो हम भेज देंगे। उनने अपने घर का पता लिख दिया, फलानी फलानी गली, फलाना मोहल्ला। सो गुरुजी बोले ये तो तुम्हारे मकान का पता है, तुम अपना पता दो। एक और पता दिया संत जी ने फैक्ट्री का, बोले ये तो तुम्हारी फैक्ट्री का पता है, तुम अपना पता दो। एक और पता लिखा सेठ जी ने ऑफिस का, संत जी बोले ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, तुम अपना पता दो। सो हाथ जोड़ के खड़े हो गए सेठ जी, बोले हमें तो पता ही नहीं है। तो बोले बस जब तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, तो कहाँ भेज दें हम मैया को। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है, जिस दिन तुम्हें अपना पता चल जाएगा उस दिन तुम्हें माँ को नहीं तलाशना पड़ेगा, वो खुद चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सबसे बड़ी बात है खुद को पहचानना कि हम कौन हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और क्यों हमारा जन्म हुआ है। 88,000 संत परेशान बैठे थे, उतने में सूत जी महाराज वहां से निकले। सूत जी महाराज हैं मात्र 16 वर्ष की। तो जैसे ही सूत जी महाराज वहां से निकले, ये सूत जी महाराज कौन है थोड़ा बता दें आपको। ये जिसने ये भागवत लिखी है, जिन्होंने, वेदव्यास ने, वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। मात्र 16 वर्ष आयु है। और जब ये वहां संतों में से निकले तो पूरे संत खड़े हो गए। 88,000 संत जिन्हें हम सौनकादिक ऋषि कहते हैं, पूरे खड़े हो गए उनके सम्मान में सूत जी महाराज के। तो सूत जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु हमारा इतना सम्मान क्यों कर रहे आप लोग इतने वृद्ध हो गए, इतने ज्ञानी हैं, वो आप हमें देख के खड़े क्यों हो गए। सो संत जी बोले प्रभु आप उम्र में छोटे हैं, पर हमें पता है कि आप ज्ञान के भंडार हैं, हमें मालूम है। और बड़ा वो कहलाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। भागवत में श्लोक लिखा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध्यास्थेव च ते सर्वेसी ज्ञान वृद्धाश्च किंकरासेस्य किंकरः। धन वृद्धा, जो धन में बड़ा है उसे बड़ा नहीं कहते, जो बल में बड़ा है उसे भी बड़ा नहीं कहते, जो आयु में बड़ा है उसे भी बड़ा नहीं कहते। ते सर्वेस्पि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे बड़ा कहते हैं। इसलिए हे महाराज हम सभी संत तुम्हें देख के खड़े हो गए हैं और हमारा एक संदेह भी दूर करते जाओ। संतों ने कहा सूत जी महाराज से कि हमें एक बहुत बड़ा संदेह है, जरा दूर कर दो हमारे संदेह को। बोले कौन सा संदेह। बोले हमारा जीवन हमें समझ में नहीं आ रहा, हम लोग हजारों वर्ष के हो चुके हैं, ना मरते हैं और ये पता नहीं कि करना क्या है, आगे होगा क्या। रोज सुबह हो जाती है, रोज भजन होता है, रोज शाम हो जाती है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है। इसलिए महाराज कुछ हमें ऐसा उपाय, ऐसी व्यवस्था, कुछ जानकारी दो ताकि हमें पता चले। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तुम अपना पता लगाना चाहते हो और इस भगवान के 84 लाख जो योनियों में जीव भटक रहे हैं, जो इनका खेल है प्रभु का, अगर वो समझना चाहते हो तो 7 दिन साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत में सब कुछ है, दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलता है। इसे कहते हैं कल्प वृक्ष। भागवत में जो सच्चे मन से कामना करता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, अवश्य। दुख भी दूर किए जाते हैं, दुखों को दूर करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनी आज तक कि दुख जहां दूर हो जाए, खुशियां मिल जाएं। खुशियों को बेचने वाली भी कोई दुकान नहीं,
दुख दूर कैसे होता है? सबको पता है, जब सीता मैया को अशोक वाटिका में चारों तरफ से दुख घेर के बैठा है। अशोक वाटिका में बहुत दुख है मैया को, रावण हर के ले गया, तो अशोक वाटिका में बैठी मैया, चारों तरफ से दुख घेर के बैठा है। तो इतने में जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जब भगवान का गुणगान किया, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दौड़ लगाई दुख ने सीधी, पैदल भी नहीं गया, फिर दौड़ लगाई दुख ने, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मतलब भगवान की कथा सुनते ही दुख दौड़ लगा देता है, ऐसा प्रभाव है कथा का। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया सूत जी महाराज ने। तो कहा कहाँ कथा होवे, कहाँ कथा सुनाई जाए? तो बोले हरिद्वार में गंगा तट पे, और कथा सुनो, सब पता चल जाएगा जीवन का। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषि बोले कि प्रभु ठीक है, चलो हम लोग तो कथा सुन के धन्य हो जाएंगे, मुक्ति को पा जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस युग में जो जिसने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, जीवन भर दुष्कर्म किए हो, अगर ऐसा प्राणी और वो अंत समय मर गया हो, इस दुनिया से चला गया, तो उसकी मुक्ति का कोई साधन है क्या? अब इंसान चला गया, मर गया, पूरे जीवन भर पाप करते करते चला गया, तो उसका कोई उपाय है क्या? सूत जी महाराज कहते हैं कि उसका भी उपाय है। बोले ध्यान से कथा सुनना। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, जिसके पास एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते जिनका नाम है आत्मदेव। पंडित जी के पास सब कुछ है, धन दौलत सब है, पैसा कमाते हैं, विद्वान है पंडित जी, लेकिन एक कमी है, संतान नहीं है पंडित जी के यहाँ। तो बड़ा दुख है कि संतान चाहिए। उनके घर में जो तुलसी का पौधा है वो भी मुरझा जाता है, गाय है वो भी बांझ है, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं होता, ऐसी स्थिति है घर की। तो बड़े परेशान पंडित जी। पंडित जी ने सोचा, जब बहुत परेशान हो गए, लोग टोकने लगे कि भगवान एक संतान दे देता। ये दुनिया टोकने के लिए बनी है। हम कई काम तो अच्छे इसलिए नहीं कर पाते कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कई लोग तो मंदिर नहीं जाते, या कि मंदिर जा रहे अगर तो लोग कहेंगे बड़े पुजारी बन गए, तो लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर हम कई काम करते नहीं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, किसके बारे में कहेंगे, तुम हो कौन, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, कुछ दिन के लिए आए हो धरती पर चले जाओगे। कहती है लोग कहने दो, किसके लिए कहेंगे, तुम हो कौन। सबसे पहले तो जो हमारे अंदर अहंकार बैठा है, हम उसे सब कुछ मान लेते कि ये सब कुछ है। और अहंकार है वो मिटने से डरता है, मरने से डरता है, तो अहंकार अपनी अपनी चलाता है। अहंकार के बस में तो है ही हम सब लोग, थोड़ा थोड़ा अहंकार सबके अंदर रहता है। यही तो हटाना है। जीवन हमारा छोड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए नहीं, पाने के लिए नहीं है जीवन। इंसान भूला रहता है कि पाने के लिए है जीवन, तो ये पाया वो पाया, सब कुछ पाया, फिर भी कमी, फिर भी अशांति। पाने के लिए कुछ नहीं, छोड़ने के लिए है जीवन। तुमने छोड़ा क्या क्या? ईर्ष्या छोड़ी, बुढ़े हो गए, बहुत कुछ पा लिया, कुछ छोड़ा है? नहीं छोड़ा। ईर्ष्या छोड़ी नहीं, अहंकार छोड़ा नहीं, डर छोड़ा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, द्वेष छोड़ा नहीं, जलन छोड़ी नहीं, तो जीवन का मतलब क्या हुआ? जोड़ बहुत कुछ लिया, जो छोड़ना है वो छोड़ा नहीं। तो भागवत हमें ये सिखाती है कि हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि 7 दिन अब रोज सही समय से आना है और सभी भक्तों को भी साथ में लाना है, क्योंकि ये जो शब्द यहाँ से बोले जाते हैं ये हम अपनी तरफ से भी नहीं बोलते, समझ लो, क्योंकि यहाँ जो बैठ जाता है फिर ठाकुर जी बोलते हैं। तो ठाकुर जी इस मंच से क्या बोल दें जो आपके जीवन को एक शब्द ही धन्य बना दे। तो रोज कथा इसलिए सुननी चाहिए। तो आज की कथा हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे। पंडित जी के पास कोई संतान नहीं है तो दुखी है। तो एक दिन सोचा
कि चलो हम आज जंगल में जाके भजन करेंगे, जब तक हमें कोई आके आशीर्वाद नहीं देगा कि तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। ऐसा विचार करके मन में चले गए जंगल में। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे उदास, तो वहां से एक संत जी गुजरे। तो संत जी बोले कि आपको देखकर तो पंडित जी लगता है कि बड़े विद्वान हैं आप, आपके मस्तिष्क पे बता रहा है कि आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप उदास हैं, क्या बात है? पंडित जी बोले, प्रभु हमारे घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं, पत्नी भी है, सब कुछ है, पर संतान नहीं है प्रभु, इसलिए हम उदास हैं। सो संत जी हंसने लगे। संत जी बोले, भैया ये दुख की बात नहीं है, ये खुश होने की बात है कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, मात्र 2 प्राणी हो, पति पत्नी, चैन से भजन करो, भोजन करो, बस, तुम्हें तो कोई समस्या ही नहीं। पंडित जी बोले, नहीं, समाज में रहना है, लोग कहते हैं हमें तो संतान चाहिए, अगर आपके बस में हो तो आशीर्वाद दो, नहीं तो हम तो भजन करेंगे। अब संत ने सोचा चलो जब आ गए हैं और ये नहीं मान रहे, पंडित जी को खूब समझाया संत जी ने कि देखो संतान अगर तुम्हारे यहाँ हुई और लड़का हो गया, बिगड़ गया, फिर इससे अच्छा तो तुम अभी ठीक हो। पंडित जी ने नहीं मानी बात, क्योंकि जब कामना का कांटा चुभ जाता है तो जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक आराम नहीं मिलता। हमें अगर हमने कांटा चुभा लिया कि हमें तो बहुत बड़ा मकान बनवाना है, तो समझ लो ये कांटा हमने लगा लिया, अब ये कांटा दर्द देता रहेगा धीरे धीरे। कब तक देगा दर्द? जब तक वो कामना का कांटा निकल ना जाए, मतलब जब तक मकान ना बन जाए। जैसे ही मकान बना, कामना का कांटा निकला, आराम मिल गया। कितने दिन के लिए आराम मिला? 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी अगला कांटा लगेगा, गाड़ी वाला, अब गाड़ी चाहिए, दूसरा कांटा लगा लिया। भगवान ने चलो कुछ दिन में वो भी पूरा कर दिया, कांटा निकल गया, आराम मिल गया। कितने दिन के लिए मिला आराम? 2 दिन के लिए। तीसरा कांटा फिर चुभ गया, हमें प्रधान बनने, फिर कामना, यानी कामना का कांटा इंसान खुद लगा के बैठा रहता है और सारा जीवन दर्द में ही निकाल देता है। तो पंडित जी से कहा संत ने, प्रभु तुम ऐसे ही ठीक हो बिना संतान के, पर नहीं माने पंडित जी। तो संत महाराज ने, संत तो कृपा करते ही है, संत महाराज ने एक फल दे दिया, कहा लो ये फल ले जाओ, आप अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएंगे। प्रसन्न हो गए पंडित जी, घर पहुंचे, पत्नी को बताया, फल दिया कि ये फल हमें संत जी ने दिया है और इसे तुम खा लो, अपने यहाँ बालक की प्राप्ति होगी। अब उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, थोड़ी सीधी सी थी, थोड़ी जिद्दी भी थी। बोली ठीक है। उनने अपनी सहेली को बुलाया, क्योंकि माताएं कान की बहुत कच्ची होती, आंख की देखी बात तो बेचारे नहीं माने, कोई बात नहीं, गलती दिख गई है, लेकिन अगर कोई कान में कछु कह दे, पक्की हो गई बात। सो उनकी सहेली आई और सहेली से पूछा, हमारे पति जो ले आए एक फल, जो कह रही से तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाए। बोली तुम नहीं खाओ, उनके चक्कर में नहीं रहो। बोले क्यों? बोले बड़ी तकलीफ होती है, 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, तुम चल नहीं पाओगी, खेल नहीं कूद नहीं पाओगी, खा नहीं पाओगी, सो नहीं पाओगी, बड़ी तकलीफ होती है। तो उन्हें जम गई बात। बोली क्या किया जाए? बोले हमारी पड़ोसन के यहाँ हो रहा है, बालक होने वाला है कुछ दिन बाद, तो हम वो बालक तुम्हें दे देंगे, तुम पति से बोल देना कि हमारे ही हुआ है, तुम हमें कुछ धन लक्ष्मी दे देना, पैसा। रिश्वत शुरू से ही चल रही, आज भी चलती है रिश्वत। तो कहा ठीक है। अब उनके पति देव तो चले जाते पूजा पाठ के लिए, रात्रि में आते। झूठ बोल दिया धुंधली ने और वो फल ले जाके नहीं खाया धुंधली ने, वो जाके गाय को खिला दिया। अब संत का प्रभाव था, सो वो गाय ने फल खाया, सो गाय हो गई गर्भवती। इधर कुछ दिन में वो बालक हुआ, सो पड़ोसन लेके आ गई, बोली लो जो है बालक, पैसा दो। कुछ धन लेके बालक दे दिया धुंधली को। धुंधली ने शोर मचा दिया, अपने यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ। खुशियां छा गई चारों तरफ। कुछ दिन बाद उस गाय के भी जन्म हुआ, तो गाय के जो पुत्र हुआ वो भी अपन जैसा हुआ, मानव की तरह, लेकिन उसके कान केवल कान बछड़े कैसे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। और जो बालक था उसका नाम, लड़ाई होने लगी पति पत्नी में।
पति बोले, पंडित जी बोले हम इसका नाम रखेंगे भैया अपने हिसाब से, कोई धार्मिक नाम, कृष्ण गोविंद ऐसा कोई नाम रखेंगे, राधे श्याम। उनकी पत्नी बोली नहीं, नाम हमारे हिसाब से रखा जाएगा। बोले क्यों? बोले 9 महीना हमने रखो पेट में। तो बोले क्या नाम रखो? बोले हमारा नाम है धुंधली, हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। माताएं पहली गुरु होती बालकों की, माताओं को शिक्षा अच्छी देना चाहिए। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हुआ, बिगड़ने लगा, बुद्धि बिगड़ गई, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। एक भज्जा पौआ पिए डरे, कह रहे मम्मी हम थूक नहीं पा रहे, मुँह सूख रहो मम्मी हम थूक नहीं पा रहे। सो मम्मी भी गुस्सा में बोली कि बेटा अब तुम पे गांव भर थूक रहो, रिश्तेदार थूक रहे, तुम नहीं थूक पा रहे, जो हम क्या करें। ऐसे भी कहीं मत डले रहो, दुनिया है लुभाने के लिए, माया है, शराब भी लुभाएगी, बाजार भी लुभाएंगे, जहां जाओगे लुभाए जाओगे, पर सावधान रहो, सावधान। सावधान रहना ही जीवन है, 24 घंटे सावधान रहो। तो बिगड़ गया बालक उनका। और जो गोकर्ण था वो विद्वान था, अपनी पढ़ाई करने के लिए बनारस चला गया। और ये एक बालक घर में बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि पिताजी को भी मारने डांटने लगा। तो पिताजी ने तो एक दिन सोचा, अब पिताजी को आई संत की याद कि संत जी बोल रहे थे कि तुम बिना पुत्र के अच्छे हो। बोले अब आई समझ में, संत जी ने सही बोला था। बेचारे चले गए घर छोड़ के, जंगल में तपस्या करने लगे। अब धुंधकारी और आजाद हो गया, अब केवल माँ बची घर में। माँ को तो वैसे ही धक्का दे, जेवर छुड़ाए, पैसा छीने भाग जाए। अब माता भी समझ गई कि एक दिन ये हमें भी मार डालेगा, तो माता ने खुद ही कुएं में गिर के अपनी जान दे दी। अब बचा धुंधकारी केवल घर में, अब और आजाद हो गया। तो वेश्याओं के पास जाने लगा, तो वेश्याओं ने पूरा धन उसका हड़प लिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वेश्याओं ने सोचा कि अब राजा को अगर पता चलेगा कि इसका धन हमने हड़पा है तो राजा दंड दे सकता है। इसलिए उन वेश्याओं ने धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाले और उसको मार डाला। जब उसकी अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी विद्या पाके वापस आए। उन्होंने सोचा चलो घर चलते। खबर तो उन्हें सब मिल गई कि सब मारे गए, धुंधकारी भी मारे गए, पिताजी भी चले गए वन में, माताजी भी। गोकर्ण जी सब समझ गए, सब पता चल गया। लेकिन अपना भजन पढ़ाई पूरी करने के बाद लौटे तो रात्रि में 12 बजे अपने घर में बैठे थे गोकर्ण जी। तो देख रहे कि एक पेड़ लगा हुआ है बांस का, जो अपने आप हिल रहा है, हवा भी नहीं चल रही और पेड़ हिल रहा है। तो भी समझ गए कि कोई भूत पिशाच है जो हमें डराना चाहता है। तो अपनी अंजलि में जल लेकर के गोकर्ण जी ने जैसे ही छिड़का कि जो भी हो सामने आओ, हमें क्यों डराना चाहते हो, कौन हो तुम? तो वहां से आवाज आई कि हम तुम्हारे भाई हैं धुंधकारी। तो बोले अच्छा, अरे बोले तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था हमने, तो फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारे तुम 10 बार भी श्राद्ध कर दोगे तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले हमने जीवन भर इतने पाप किए हैं भैया कि हम अब इस प्रेत योनि में भटक रहे हैं, कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी ने सोचा अब क्या किया जाए, अभी तो रात्रि है, सुबह होते ही कुछ उपाय देखते हैं। तो जैसे ही सुबह हुई गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का रथ रोक दिया और कहा प्रभु पहले हमें एक उपाय बता के जाओ कि जिसने जीवन भर पाप किया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसकी मुक्ति के लिए कोई साधन बताओ। सूर्य भगवान ने कहा तुम 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा और उसे सुनाओ, उसकी जरूर मुक्ति हो जाएगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। अब धुंधकारी बैठे कहाँ, कथा एक आसन पे बैठ के सुनना चाहिए। तो धुंधकारी तो हवा है, भूत तो एक आसन पे कैसे बैठ पाएगा। तो एक बांस के वृक्ष में 7 गांठ को एक बांस अपन भी कहीं पे लगा होगा, यहीं कहीं अभी पंडित जी अच्छा उधर लगा है। ये उसी लिए लगाया जाता है कि कोई भी प्रेत आत्मा अगर आसपास है तो उसमें अपना आसन ग्रहण करे, 7 दिन कथा सुने और भगवान के धाम को जाए। धुंधकारी ने यही किया, 7 दिन एक बांस के वृक्ष में बैठ के कथा सुनी और 7वें दिन भगवान का दिव्य विमान उसे लेने के लिए आया और भगवान के धाम को गया।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं कि हमारे कान खड़े हो जाते, हमारी आंखें खुल जाती कि हमें तो जीवन ये है, हम कुछ और सोच रहे थे। इसलिए 7 दिन रोज यहाँ पे आके सभी को कथा सुनना है, अपने साथ में कुछ लोगों को भी लेके आना है, क्योंकि अगर हमारे कहने से 4 लोग कथा में आते हैं तो उन सबका 10-10 अंश पुण्य हमें मिलता है। 10 अंश का नियम है भगवान का। हमारी कमाई में से भी 10 अंश धर्म में लगाना चाहिए, नहीं तो उस धन में विकृति आ जाती है, वो गलत कामों में लगना शुरू हो जाता है। धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है भजन करने से, और तन पवित्र होता है सेवा करने से। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, सेवा करने से ये मिट्टी का तन पवित्र होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण वो ग्रंथ है कि हमें जीवन में कैसे जीना है, इससे हम सीखते हैं। तो आगे की कथा अब कल ठीक 2 बजे शुरू होगी, 2 से 5 का समय है इस कथा का। तो सभी भक्त कल से रोज पधारेंगे समय से। आज सब भूखे भी होंगे, व्रत भी होगा, हमारे जजवान भी भूखे हैं। भूख खाओ तो कुछ खा लेने अपन को। तो देखो भागवत में जैसे मन लगे वैसे सुनो। भागवत में लिखा है कि भागवत कैसे सुनना चाहिए। प्रश्न किया सुखदेव जी से परीक्षित ने, तो सुखदेव जी बोले कि अगर तुम भूखे बैठ सकते हो दिन भर तो भूखे खाली पेट कथा सुनो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बैठ सकते तो फरार करके बैठ सकते तो फरार करके सुनो। अगर फरार करके भी दिक्कत हो रही, भोजन करके मन लग रहा है तो भोजन करके कथा सुनो, लेकिन कथा में मन लगना चाहिए। इसलिए रोज कथा आप सुनना है। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करते हैं, और कल से ठीक 2 बजे से कथा आरंभ होगी। सभी भक्त खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे। हमारे जजवान भी बढ़िया हैं। एक गुरुजी हते, गुरुजी को भी सीमित करना चाहिए चीला के साथ। एक गुरुजी बोले, गुरुजी के पांव पड़े जजवान ने, सो गुरुजी बोले खुश रहो, तुम्हें बैकुंठ दो, भगवान को धाम दो और खुश रहो जजवान। अब बोले देव दक्षिणा। तो चेला बोलो गुरुजी हमने तुम्हें दक्षिणा में इंदौर दो, भोपाल दो, जबलपुर दो। सो गुरुजी बोले जी तुम्हें बाप के आए का जी जबलपुर इंदौर। तो चेला बोलो को जो ब्रह्म लोक विष्णु लोक कहे तुमने जो हमें दे दो। तो ऐसे भी चेला नहीं, ऐसे ही तो नहीं है भैया हमारे जज, अपने ते ऐसे नहीं है, हम तो दिल्ली तरफ की कह रहे। अपने ते तो सब भक्त हैं, सभी भक्त प्रेम से भगवान की आरती करते हैं। हो प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी, प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी, प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी। हो प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छटा बलिहारी रे सखी, देख छटा बलिहारी रे सखी। ओ प्यारे हाँ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारूं रे सखी,
प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सभी। ओ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हाँ उन चरणों में बलिहारी में हो, उन चरणों में बलिहारी में हो प्यारे। हाँ प्यारे हो प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारूं रे सखी। ओ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो। तालियों की सेवा करते हुए हरि श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ श्री चरणों में बलिहारी में सखी। ओ श्री चरणों में बलिहारी में सखी। ओ प्यारे हाँ प्यारे ओ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारूं रे सखी। प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी। उतारूं रे सखी मैं बलिहारूं रे सखी। ओ तारो रे सखी मैं बलिहारूं रे सखी। ओ प्यारे हाँ प्यारे ओ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारूं रे सखी। ओ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी। हाँ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारूं रे सखी। ओ प्यारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे सखी। कर्पूर गौरम करुणा वितारम संसार सारम भूपेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव तुम्ही हो सर्वम मम देव तुम्ही हो सर्वम मम देव